प्यारे दोस्तों नमस्कार। 7 अगस्त का दिन और रात्रि के 9 बज चुके हैं। हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विशेष मौकों की जो 7 अगस्त को आते हैं। नंबर 1, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि, और दूसरा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। पहले बात करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, राष्ट्र कवि। आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, आपको मालूम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत की आत्मा के प्रतीक चिन्ह थे और महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत योजनाएं बनाई, विचार विमर्श किया और रणनीति में भी सहयोग दिया। एक गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे महात्मा गांधी। एक महात्मा थे, एक गुरुदेव थे, और कई तस्वीरें इनकी एक साथ आई हैं। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार थे, कहानीकार थे, कविताएं लिखते थे, बहुत अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और संगीत में भी इनकी रुचि थी और रविंद्र संगीत नाम से इन्होंने एक नई किस्म का जो संगीत है वो दिया। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जो कि प्रकृति के बीच बनाया गया था, अपने आप में एक अनूठी कृति है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी इंटरनेशनलिज्म में बड़ा विश्वास था और वो आउटलुक, जो एक मानसिकता थी, उसको खुला छोड़ते हुए राष्ट्रों के पार उसके बारे में वो सोचते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शिमला भी आए हैं और शिमला में वुडफील्ड, ये एक बालूगंज के पास है कॉटेज वुडफील्ड, वहां पे ठहरे थे लगभग महीना भर। और यहाँ पे उन्होंने अपनी पुस्तक के लिए बहुत सी कविताएं भी उन्होंने लिखी। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक, जो गीतों की अंजलि, उसके लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य का उनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। और वो पहले व्यक्ति थे उस दौर में जिनको ये अवार्ड मिला। भारत की तरफ से अगर तीन आधुनिक काल के 3 नाम कहने हो तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, ये 3 नाम ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की पहचान बनाते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारा शत शत नमन, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि। साथियों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, नेशनल हैंडलूम्स डे। यानी स्वावलंबन की बात करें तो हथकरघा से बढ़िया और कोई स्वावलंबन नहीं हो सकता है। उत्पादकता बढ़ती है, कामकाज बढ़ता है, समय का सदुपयोग होता है, लागत कम होती है और हर एक आदमी उत्पादन की इकाई बनता है। और भारत ने तो वैसे भी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है और इस नारे को चरितार्थ करने के लिए अपने हाथ से हैंडलूम के ऊपर फोकस किया जाए, जिससे कि हर एक आदमी प्रोडक्टिव हो सके, कुछ ना कुछ उत्पादन कर सके और
हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो मजबूत हो सके और देश 2047 में विकसित भारत का सपना प्राप्त कर सके। और इसलिए आज हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर ये रेजोल्यूशन करते हैं कि हम हथकरघा पे फोकस करेंगे और हाथ से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। दोस्तों, हमारे मित्र लोग जुड़े हैं कार्यक्रम में। पुष्पा शर्मा जी को नमस्कार और आपका स्वागत बहुत बहुत। गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच डियर वसु द ग्रेट। अंकु अनिल शर्मा बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आए हैं, थैंक्स सो मच, गुड इवनिंग। अनिता शर्मा जी को नमस्कार। मानिक ठाकुर गुड इवनिंग। और चमन नेहरू जी हमारी मोगरा पंचायत के उप प्रधान है नवनिर्वाचित। और मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जो कि मंडी एमसी के चेयरमैन रह चुके हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत, गुड इवनिंग। और चमन नेहरू जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। शिलारू नारकंडा से संतोष श्याम जी गुड इवनिंग। और नरेश शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, जय माता दी। सोहन वर्मा जी गुड इवनिंग। और चरणदास वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी को नमस्कार। और दोस्तों, आप लोगों के आने से हमारा कार्यक्रम अच्छा बनता है और कार्यक्रम की रंग और रौनक बढ़ जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीयों के जीते गए स्वर्ण पदकों का चर्चा देश में चल रहा है और खास तौर से लड़कियों ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं और ज्यादा लड़कियां हरियाणा की भवानी जिले की हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार अच्छे खासे स्वर्ण पदक जीते हैं। और उधर झारखंड में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिक्रूटमेंट हुई है उनकी सीबीआई से जांच की जाए और जो लोग दलाली का नेटवर्क चला रहे हैं झारखंड के अंदर पेपर लीक के माध्यम से, पेपर कॉपिंग के माध्यम से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि भविष्य में ये कार्रवाई कितनी होती है, लेकिन आज 20-25 दिन होने को आए हैं। झारखंड का जो संग्राम है, धरना प्रदर्शन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल सरकार ने उनको बुलाया है बातचीत के लिए, पर मुझे लगता नहीं है कोई बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, पर फिर भी स्थिति यथावत बनी हुई। और हमारे मित्र दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान वर्मा जी की माताश्री कुछ अस्वस्थ चल रही है, हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं परमपिता परमात्मा से। और दीवान जी, हम लोग आपके साथ हैं, आपको हमारा सादर नमस्कार। राजकुमार ठाकुर जी गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी को भी नमस्कार। शीला वर्मा जी आई हैं कार्यक्रम में, शीला जी नमस्कार। गीत कुमार जी देवनगर से हमारे मित्र, भाजपा के नेता हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और शीला वर्मा जी भी जुड़ी हैं। राजू वर्मा जी और संजय ठाकुर जी दोनों को नमस्कार। मनोज कुमार जी को जय श्री राम। सोमदत्त शर्मा जी, चुनलाल ठाकुर जी दोनों को नमस्कार। सीमा वर्मा जी बहुत दिनों के बाद घेणी से कार्यक्रम में जुड़ी हैं हमारे, बहुत धन्यवाद आपका। और चुनलाल ठाकुर जी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, कार्यक्रम में जुड़े हैं। हीरालाल वर्मा जी को जय श्री राम। और बगेश्वरी ठाकुर जी को भी नमस्कार, मधान से जुड़ी हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत भी है। और रोहित ठाकुर जी, ऋषु जी गुड इवनिंग। दोस्तों, ये बात हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की और झारखंड में चल रहा जो एक संग्राम है छात्रों का, और हमको ये लगता है कि सरकारों को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनको छात्रों और युवाओं को
जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करनी चाहिए। आखिर ये देश उन छात्र और युवाओं का भी है जो आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। बिना आग के धुआं या बिना धुएं की आग होती नहीं है। इसलिए सरकारों को जल्द से जल्द कोई कदम लेने चाहिए जिससे कि छात्रों और युवाओं की मांगों का उनको सुलझाया जा सके और वो लोग प्रगति और शांति के पथ पर आगे बढ़े। इसी बीच सुन्नी से हमारे मित्र जितेंद्र सिंह जी जो कि काउंसलर भी रह चुके हैं वहां पे, आपको हमारा नमस्कार। और आदरणीय परमार सिंह वर्मा जी, जय श्री राम, हरिओम। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से जुड़ी है हमारे साथ, धन्यवाद मोनिका। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत। प्रिय साथियों, मॉनसून चल रहा है, बारिश तकरीबन तकरीबन चल रही है और भोलेनाथ शिव जी जिनको आशुतोष भी कहते हैं, उनका ये सावन का महीना है। बेलपत्र, जल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे और इस तरीके से शिव स्तुति की जाती है। मोनिका भारद्वाज, बबलू वर्मा जी हमारे मित्र, जय संघर्ष, स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। एक कहता है कि आपने काम नहीं किए, दूसरा कहता है कि आपने काम नहीं किए और जनता हर बार ठगी महसूस की जाती है। राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े प्रॉमिस वादे करके आती हैं, लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाती है तो उसके बाद कोई किसी के लिए करता नहीं है। और ये हाल आज की सरकारों का है और लोग अपने आप को ठगे से महसूस करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मेहता जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यक्रम में शामिल होने पर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप हर रोज कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आज की बात आपके साथ, जिसमें हम देश विदेश प्रदेश की बात करते हैं और जहां भी कोई अच्छे समाचार हो वो आप तक लाने का प्रयास करते हैं। आज भी हमने यही किया है और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार पुनः हमारी हार्दिक पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि। और गीतांजलि आप जरूर पढ़ें। 1913 में उनको साहित्य के लिए गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को ये विश्व का पुरस्कार मिला था। दोस्तों, आज इतना ही। मुझे डॉक्टर प्रमोद शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।